हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। आप बोलेंगे गाड़ी कहाँ से नई है? तो दोस्तों, गाड़ी नई भले ही ना हो, बट इंजन ट्रांसमिशन अलग है इसके अंदर, और ये वेरिएंट बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। आज आपको दिखा रहा हूँ टाटा नेक्सॉन सीएनजी, जो कि इंडिया की पहली टर्बो सीएनजी कार है। और ये वेरिएंट बिल्कुल ही रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस पैनोरामिक सनरूफ। इस वेरिएंट की बहुत सारी डिटेल्स अभी तक आपने नहीं देखी होंगी, नहीं जानी होंगी, बट मेरे फ्रेंड की ये गाड़ी है, और आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि आखिर टाटा क्या कुछ ऑफर करता है अपने इस नए नेक्सॉन सीएनजी के वेरिएंट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको देते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की डिटेल्स, फिर कुछ टेक्निकल डिटेल्स, फिर इंटीरियर की डिटेल्स, और एंड में देंगे वर्डिक्ट कि क्या आपको ये नया वेरिएंट परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं। प्राइस की अगर बात करी जाए तो 12,80,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, इस पर्टिकुलर गाड़ी का रखा गया है। आपको बताना है एंड तक वीडियो देखते देखते कि क्या इतना प्राइस जस्टिफाइड है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. ये दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चाबी। तो की कवर लगा हुआ है, बट वही चाबी है जो मैंने टॉप एंड वेरिएंट में आपको दिखाई थी। यहाँ देखेंगे तो लॉक अनलॉक के बटन, बूट रिलीज़ का बटन और हेडलैम्प का बटन यहाँ पे दिया गया, जो कि एलईडी में ही आ रहे हैं। ये एक काफ़ी अच्छी बात है, और इन्हें कर देते हैं बंद। और अब स्टार्ट करते हैं अपने वॉक अराउंड को। तो सबसे पहले तो वाइट कलर में नेक्सॉन आपको कैसी लग रही है, ये लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और फ्रंट प्रोफाइल से अगर शुरू करा जाए तो फ्लैट एसयूवी टाइप बोनट डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो टाटा का लोगो पियानो ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट के साथ मर्ज होता हुआ। नीचे आ जाते हैं तो ग्रिल पे आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तक इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास बात ये, नीचे जो आप स्किड प्लेट देख रहे हैं वो भी वाइट कलर के अंदर ही दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाड़ी को। अब फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जिन्हें नहीं दिखे उन्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, टो हुक के लिए जगह दे दी गई है। हेडलैम्प मैंने आपको दिखा दिए कि प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आ रहे हैं, हालांकि फॉग लैम्प यहाँ पे मिसिंग है, और एयर कर्टन भी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। उसके अलावा एलईडी डीआरएल्स दे दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। साइड प्रोफाइल पे लेके आ जाता हूँ। तो ये कुछ साइड प्रोफाइल है इस टाटा नेक्सॉन के नए क्रिएटिव प्लस पीएस वेरिएंट की, जो कि सीएनजी के अंदर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है उनके लिए जो इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं सीएनजी में। ORVMs की अगर बात करी जाए तो पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए, यहाँ पे भी आपको कैमरा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ए पिलर आपका ब्लैक एंड है। वाइपर्स नॉर्मली रखे गए हैं, हालांकि सीएनजी वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे कर दी गई है। और व्हील्स एंड टायर्स की तरफ आ जाएं तो वही टॉप मॉडल वाले व्हील्स एंड टायर्स हैं, MRF के हैं। और टायर साइज़ है 215/60R16। थोड़ी सी गंदी हो रही है गाड़ी, उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। और बाकी साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो वही पियानो ब्लैक इंसर्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस वाइट के साथ। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स हैं, और नीचे जो डोर क्लैडिंग दी गई है वो भी वाइट और ब्लैक में फिनिश करी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके बाद अपने फ्यूल फिलर कैप की तरफ आ जाते हैं। तो यहीं से आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही चीज़ें इस गाड़ी के अंदर भरवा सकते हैं। ग्लास एरिया अच्छा खासा दिया गया। बी पिलर्स अगेन ब्लैक एंड है, और यहाँ से एक फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी गई है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे रूफ रेल्स ऑफर करी गई हैं। और इस वेरिएंट की हाईलाइट पैनोरामिक सनरूफ आप इस टाइम देख पा रहे हैं। साथ ही दिया गया है शार्क फिन एंटेना। उसके अलावा बैक प्रोफाइल की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी बैक प्रोफाइल आपको इस वेरिएंट की दिखाई दे रही है। और टेल लैंप्स मैंने ऑन कर दिए। ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश आपको मिल रही है, सीएनजी की ब्रांडिंग मिल रही है। कोई डिफॉगर नहीं दिख रहा, बट एक अच्छी बात, यहाँ पे आपको वाइपर और वॉशर दे दिया गया। और कनेक्टेड टेल लैंप्स को भी मिस नहीं किया गया, जो मैंने इस टाइम ऑन कर रखी हैं। उसके अलावा देखें तो ये टाटा का लोगो, साथ ही रिवर्स कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग, और राइट साइड में मिलेगी ICNG की ब्रांडिंग। नीचे अगर अपने बम्पर की तरफ आ जाए तो बम्पर में आप देखेंगे वही वाइट एंड ब्लैक फिनिश, हालांकि पियानो टच पीछे की तरफ सिर्फ टेल लैंप्स में है।
और कहीं भी नहीं है, बट ओवरऑल एक अच्छा लुक निकल के आ रहा है। और टेल लैम्प्स हो गई हैं ऑफ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का लुक है। साथ ही रेयर में 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स है और फ्रंट में भी 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स ही हैं। इसे इंक्रीज़ करा जा सकता था। और रेयर स्किड प्लेट भी वाइट में आप देख सकते हैं किस तरह की है। अब रिफ्लेक्टर्स की तरफ आपको लेके आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरह के रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और दूसरी साइड से अगर बात करी जाए गाड़ी की, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पे टाटा ने फॉलो करा है। और एक ख़ास बात यहाँ पे और है, रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया गया है। अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस गाड़ी की डायमेंशन। तो सभी लोग जानते हैं कि सब 4 मीटर सेगमेंट की ये गाड़ी है। और सब 4 मीटर का मतलब है कि ये 3995 mm की लेंथ के साथ आ रही है, जो कि जस्ट अंडर 4 मीटर्स आपको देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जो कि है 208 mm की। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है इस गाड़ी की हाइट 1620 mm की। और पीछे से विड्थ दिखा देता हूँ गाड़ी की कि कितनी विड्थ आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर ऑफ़र करी गई है। तो इस गाड़ी की विड्थ है 1804 mm की। अब CNG की हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस बूट को ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ से ओपन होता है। और बूट के अंदर थोड़ा सा सामान है, बट ओवरऑल सामान के साथ भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस आपको देखने को मिल रही है। एक CNG गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे 2 हुक, एक अपना लैंप दिया गया, और राइट साइड में भी आपको 2 हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। नीचे आप देख सकते हैं CNG सिलेंडर्स की प्लेसमेंट। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग वगैरह कर दी गई है, कहीं भी लूज़ पैनल्स नहीं छोड़े गए हैं, जो कि अगेन एक हाईलाइटिंग पार्ट है। और CNG गाड़ी में इतने सामान के बाद भी आप देखेंगे तो काफ़ी जगह बची हुई है। साथ ही पार्सल ट्रे भी आपको ऑफ़र करी गई है, तो यानी कि इस वेरिएंट में आपको बाहर से कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्यूल वगैरह कहाँ से फिल कराएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे पेट्रोल यहाँ से फुल हो जाएगा और अपना CNG यहाँ से फुल हो जाएगी। E20 कंप्लाइंट है। और ये जो वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेरिएंट तो वैसे भी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, तो ये BS 6.2 कार है। बाकी वैसे भी नेक्सॉन CNG को खुद में भी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और इंजन बे की अगर बात करें तो दोस्तों इंजन बे गंदा इसलिए है क्योंकि CNG गाड़ियों में जनरली कहा जाता है कि इंजन में पानी नहीं डलवाना चाहिए। पावर की बात करें 100 PS की पावर और साथ में 170 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन है 1.2 लीटर का, अंडर हुड इंसुलेशन के साथ आ रहा है। और ओवरऑल ड्राइव वगैरह के दौरान आपको बताएंगे कि क्या कुछ रिस्पांस देखने को मिलता है इस नेक्सॉन का। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ, वहाँ देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। डोर पैनल से शुरू करें तो ऊपर आपको ORVM एडजस्टमेंट, यहाँ आप देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल्स, अंदर भी वाइट एंड ब्लैक का टच है। और यहाँ आपको आइस ग्रे कलर में लेदरेट देखने को मिल रही है। 4 पावर विंडोज़, विंडो लॉक, कॉइन होल्डर, उसके अलावा ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ कपड़ा रखा हुआ है, बॉटल होल्डर है, अम्ब्रेला होल्डर है। सीट की तरफ आ जाते हैं तो सीट में आपको हाइट एडजस्ट दिया गया, मैनुअली है, और रिक्लाइन एडजस्ट वगैरह दिया गया। यहाँ आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर एक CNG गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और को ड्राइवर सीट के नीचे उसे प्लेस किया गया। टायर प्रेशर वगैरह की डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ आपको दिखाऊं तो एक कभी होल है। सीट फैब्रिक की अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके का सीट फैब्रिक इस नेक्सॉन CNG के अंदर दिया गया। चलिए अब बैठते हैं अंदर, वहाँ देते हैं आपको बाकी डिटेल। तो दोस्तों अब आके बैठ गया हूँ अंदर, गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस तरह से टू लाइफ आ जाती है ये नेक्सॉन CNG। और स्टार्ट करते हैं अपने स्टेयरिंग के साथ। तो स्टेयरिंग तो सेम है जो मैंने टॉप मॉडल में चला है, बट यहाँ आप देखेंगे तो कंट्रोल्स वगैरह मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट में नहीं दिख रहा है, जो कि बाहर से अगर गाड़ी देखें तो ऐसा लग रहा था एकदम कंप्लीट गाड़ी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग दिखाई दे रही हैं। टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, लेदर रैप्ड नहीं है, कोई बात नहीं। टिल्ट स्टेयरिंग है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा राइट साइड में अपना हेडलैम्प लेवल, लेफ्ट साइड में अपना वाइपर लेवल, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों ही चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आ जाती हैं, इस वेरिएंट के अंदर आ जाती हैं। और ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे भी है, और 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी है, तो वो चीज़ तो आप देख ही सकते हैं। स्पीडोमीटर की तरफ ले आता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, जो मैंने आपको अपनी पिछली टाटा नेक्सॉन के अंदर दिखाया था
उससे अगर कंपेयर करें, CNG मोड रेशियो आता है इसके अंदर, CNG ट्रिप डिस्टेंस आता है, और ये कुछ डिटेल्स आती हैं। ओवरऑल किस तरह का लग रहा है आपको ये स्पीडोमीटर, ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको मिल रहा है RPM मीटर, राइट साइड में मिल रहा है फ्यूल मीटर, जो कि एक पेट्रोल का है और एक CNG का, और सेंटर में मिल रही है एक बड़ी सी स्क्रीन। ओडोमीटर की रेटिंग देख सकते हैं आप, 6140, यानी कि ब्रांड न्यू गाड़ी है और बहुत ज़्यादा नहीं चली है। चलिए, इस कंसोल की तो बात हो गई, अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो ये जो अपना टच स्क्रीन सिस्टम आप देख रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम आप देख रहे हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ आता है, और थोड़ा सा अलग लग रहा है ये जो टॉप वेरिएंट मैंने रिसेंटली चलाया था उससे अगर कंपेयर करें। साथ ही स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। अब रिवर्स कैमरा डाल के इसकी कैमरा की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरीके का कैमरा की क्वालिटी दी गई है। 3D 2D दोनों ही तरह के व्यू आप इसमें ले सकते हैं। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है, जो कि ओवरऑल इस वेरिएंट के और इस प्राइस के हिसाब से मुझे तो ठीक लग रहा है। आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी यहाँ सिल्वर लाइन जा रही है डैशबोर्ड के अक्रॉस, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट टेक्सचर्ड प्लास्टिक है, और यहाँ आइस ग्रे लेदरेट का यूज़ है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो AC आपको दे दिया गया है। नीचे आपको पावर सॉकेट, USB सॉकेट, टाइप C सॉकेट, सभी चीज़ें मिल रही हैं। गियर नॉब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है अगर गाड़ी के बाकी फीचर्स के हिसाब से बात करूँ। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और एक रिवर्स। पियानो ब्लैक टच यहाँ पे भी दिए गए हैं। यहाँ एक छोटा सा कभी होल है, और यहाँ आप देखेंगे तो भाई ने चश्मा रखा हुआ है जिस भाई की ये गाड़ी है। तो यानी कि इसमें एक कमी ज़रूर है, आगे बताता हूँ आपको। हैंड ब्रेक लिवर, हैंड ब्रेक नॉब आपकी क्रोम में, कोई आर्मरेस्ट इसमें नहीं आता, बस यहाँ एक कप होल्डर टाइप का बना दिया गया है। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स के अंदर कूलिंग फंक्शन है, कोई लैंप नहीं है, और सामान वगैरह पड़ा है। ऊपर की तरफ अगर आ जाए तो यहाँ आप देखेंगे मिरर दे दिया गया है सनशेड के अंदर, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सनरूफ के कंट्रोल्स, केबिन लाइट दी गई है LED में ही है, और पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, ऑटो डिमिंग IRVM तक दे दिया गया। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक और चश्मा प्लेस करा हुआ है भाई ने, तो यानी कि यहाँ पे एक सन ग्लास होल्डर की कमी ज़रूर है। उसके अलावा देखें तो यहाँ टिकट होल्डर दिया गया, अगर आप क्लोज लुक में देख पाएँ। और अब ओपन करते हैं सनरूफ को। तो कुछ इतनी स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, और अगर क्लोज करके दिखाऊं तो कुछ इतनी सनरूफ आपको ऑफर करी गई है प्रॉपर सनशेड के साथ। ये सनशेड प्रॉपरली कवर्ड है, तो वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सनशेड वापस ओपन कर देता हूँ ताकि आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाए। बाकी इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से सनरूफ के साइज़ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, अब ये तो बात हो गई आगे की। म्यूज़िक सिस्टम के अंदर बेसिक सभी चीज़ें कवर्ड है, और ओवरऑल कोई खास कमी नहीं दिख रही है इस वेरिएंट में। एक क्रूज़ कंट्रोल और एक आर्मरेस्ट को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी सनग्लास होल्डर वगैरह सबकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब पीछे की तरफ चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें ऑफ़र करी गई हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे थोड़ा सा सामान है इस डोर में। हम दूसरे डोर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सीट वगैरह भी पीछे करी हुई है आपको व्यू दिखाने के लिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वही आइस ग्रे लेदर का यूज़, हार्ड प्लास्टिक, क्रोम डोर हैंडल, वाइट कलर का टच, पावर विंडो, कॉइन होल्डर और बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके से। बाकी रेयर में ट्वीटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। और रेयर सीट्स का अगर आउटलुक आपको दें तो कुछ इस तरह की रेयर सीट्स दी गई हैं जो कि फैब्रिक में ही है। 6 एयरबैग्स आते हैं, और ये जो सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी हैं तो इनमें वेट सेंसर वगैरह दिया जाता है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। अब अंदर बैठता हूँ, अंदर से आपको स्पेस वगैरह का आइडिया देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इतनी स्पेस है, और ये सीट पूरी पीछे करने के बाद कुछ इतनी स्पेस है। हुक आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों ही पिलर्स पे। बाकी सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट दी गई है, और आगे केबिन लाइट कम होने के कारण यहाँ पे भी भाई ने एक लाइट लगा रखी है। उसके अलावा रेयर से केबिन दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। रेयर में AC वेंट शायद आपको दिखा दिए थे, और सामने आप देखेंगे तो भाई ने कुछ कार कलेक्शन अपनी लगा रखी है डैशबोर्ड पे। उसके अलावा
पैनोरामिक सनरूफ का व्यू कुछ इस तरीके का मिलता है इस गाड़ी में। केबिन आपको कैसा लग रहा है रेयर से, लिख के बताइए कमेंट्स में। चलिए दोस्तों, अब पैसेंजर डोर ओपन कर दिया और यहाँ से आपको दिखानी है कुछ और चीज़ें। तो एक हुक की प्लेसमेंट आप सामने देख पा रहे हैं। बाकी आफ्टर मार्केट मैट्स सीएनजी के लिए अलग से नहीं बनाए जाते, जो कि बनाए जाने चाहिए। यहाँ पे प्लेसमेंट थी फायर एक्सटिंग्विशर की, जो कि इस मैट को लगाने के चक्कर में हटाना पड़ गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ से पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। और अगर क्लोज लुक दिखाऊँ कार कलेक्शन की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। चलिए अब इंटीरियर एक्सटीरियर की बात हो गई, तो अपने वर्डिक्ट की बात करते हैं कि क्या आपको नेक्सॉन सीएनजी का ये वेरिएंट ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने इस टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस पैनोरामिक सनरूफ सीएनजी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। मैं होप करता हूँ कि इस गाड़ी की सभी डिटेल्स मैंने आप तक पहुँचा दी होंगी और सभी डिटेल्स आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, मैं दोबारा से ला के आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के, इस सीएनजी वेरिएंट के और इस नए वेरिएंट के वर्डिक्ट की। तो दोस्तों, कमी तो कोई खास नहीं लगी इस वेरिएंट में। प्राइस के हिसाब से देखें, सेगमेंट के हिसाब से देखें और पहली टर्बो सीएनजी कार के हिसाब से देखें, बट चलाऊंगा तो और डिटेल्स की बात करेंगे। जो छोटी मोटी कमी इसके अंदर फील हुई, एक आर्मरेस्ट यहाँ पे ज़रूर दिया जाना चाहिए था। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो मिस करी जाए। और एक सनग्लास होल्डर भी अगर दिया जाता तो इसके ओनर को पर्टिकुलरली परेशानी आ रही है सनग्लास होल्डर ना होने की वजह से। अदरवाइज़ क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि क्या ये एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं सनग्लास होल्डर और आर्मरेस्ट की या फिर नहीं। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।